सफ़ा नंबर 20 है और किताब का नाम है और वो करेगा। जयपुटका के मुसन्नफ़ हैं और राइटर हैं, जबकि पब्लिशर और पाकिस्तान में डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के इमानुअल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत है। और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। जिसका बकिया हिस्सा एक आदमी की तरह जिसको खेत में खजाना मिल गया था, या एक जवाहरात के सौदागर की तरह जिसने एक इंतहाई कीमती नगीना की खातिर अपना सब कुछ बेच दिया था। यीशु ने हमें खरीदने के लिए अपना सब कुछ यानी अपनी जान दे दी। उसने हमें अपनी जान देकर खरीद लिया और अब हम उसका माल हैं या उसी का माल हैं। हम जो कुछ हैं और हमारा जो कुछ है उन सब का मालिक वही है। इस लिहाज से हम हकीकत में सिर्फ उस वक्त बादशाही के वारिस ठहरते हैं जब हम मालिक की मलकियत हैं। चुनाचे जब जिंदगी मसीह की मलकियत है तो कैसी दिखाई देती है? क्वेश्चन मार्क के साथ ये है अगला जुज़। हम में से बहुत से जानते हैं कि मलकियत होना कैसा होता है। एक वक्त था जब मैं एक तारीक जगह पर था और मैंने गुस्सा की रूह को अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दी। एक दफ़ा मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक आदमी को उठाया और एक गैर फितरी ताकत के साथ उसको पलक झपकते कमरे से बाहर कर फेंक दिया। मैं समझ गया किस तरह एक बदरू गिरफ्ता आदमी ने आसानी के साथ सकवा के साथों बेटों को पीटा होगा। Praise the Lord, hallelujah, God bless you. I'm sorry, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मैं समझ गया कि किस तरह एक बदरू गिरफ्ता आदमी ने आसानी के साथ इस सकवा के 7 बेटों को पीटा होगा। लोग जो मुझे देख रहे थे हैरान रह गए और मैं शर्मिंदा हो गया। मैं पूरी तरह बेकाबू था। अगर गुस्सा की बदरूह किसी को गैर फितरी ताकत देकर उससे बेकाबू गुस्सा में काम करवा सकती है, तो अगर यीशु का रूह हम पर कब्जा कर लेगा तो वो कैसा लगेगा? यकीनन इसका मतलब सिर्फ मापोकल फितरती कुव्वत से भर जाना है जो हमें इंतहाई बेगर्ज मोहब्बत में अमल करने के लिए मजबूर करती है। इस अज़ाफ़ी मोहब्बत को साबित करना चाहिए कि यीशु फिल हकीकत हम में मौजूद है। अगर रूह से मामूर होने और रूह के कब्जा में होने में फ़र्क हो तो ये बात मुझे ताज्जुब में डाल देती है। शागिर्दों की तरह जब यीशु हम पर फूंकता है तो हम रूह हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आलमे बाला से रूह पाने की कमी रहती है। हम रूहानी नेमतों में काम कर सकते हैं, पहाड़ों को हटाने का ईमान रख सकते हैं, सब बातों की नबूवत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत की कमी रहती है। यीशु की रूह के या यीशु के रूह के कब्जा में होना हमसे ज़ाहरी ताबेदारी से बढ़कर किसी चीज़ का तकाजा करता है। यीशु का रूह के कब्जा में होना हमसे ज़ाहरी ताबेदारी से बढ़कर किसी चीज़ का तकाजा करता है। ये हमसे ज़िंदगी के तमाम हकूक़ तर्क करने और कबूल करने का कहता है, क्योंकि अगर हम एक कीमत से ख़रीदे गए हैं और हम अपने भी नहीं हैं, हम उसकी मलकीती ज़िंदगी के तौर पर खुदा के हैं। रूहुल कुद्दस एक शख्स की तमाम तर सलाहियतों के साथ बिल्कुल नजात दहिंदा की मानित एक शख्स है। आमीन। आई एग्री इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट। रूहुल कुद्दस एक शख्स की तमाम तर सलाहियतों के साथ बिल्कुल नजात दहिंदा की मानिद एक शख्स है। उसके पास अकल है, मोहब्बत है और अपनी एक मर्जी है।
اور بطور ایک شخص انسان کے اندر رہنے کے لیے آنے سے پیشتر ضرور ہے کہ اس کو ایک جسم کا مکمل قبضہ دیا جائے، ضرور ہے کہ وہ آئے اور بدن اور خون میں سکونت کرے، لیکن اس خدا نے ہم پر ظاہر کیا کہ دنیا کے اندر میرے ہاتھوں میں تمہاری زندگی کے اور تمہارے بدن میں میری اپنی زندگی گزارنے کے درمیان یکسر فرق ہے۔ نارمن کرب ریکنٹنگ دا ورڈز آف ریس ہاولز سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے، یہ کتابیات میں آتا ہے، بایوگرافی بکوگرافی میں۔ دہرا رہا ہوں، نارمن کرب ریکنٹنگ دا ورڈز آف ریس ہاولز، اور وہ کرے گا کتاب کا نام ہے۔ جیب وڈکاک مصنف رائٹر ہیں، جبکہ ایمینول صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں اور ناشر پبلیشر بھی ہیں۔ آواز میں شاہ زاد شوکت، صفحہ نمبر 20۔